भी नहीं हो रहा था, तो ना हो गया बस, ठीक है जी। अच्छा मैम, काइंडली स्टार्ट करें। ओके ओके मिस। अ, आज हमारे जो रीड कोड प्रॉब्लम की जो है वो इजी कैटेगरी का है और इसका नेम है फाइनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। और ये किन टॉपिक से सॉल्व किया जा सकता है वो भी बता दूं मैं आपको, एरे, स्ट्रिंग और सिमुलेशन से। मैंने इसको एरे से आई मीन थ्रू सॉल्व किया है। एंड नाउ वी स्टार्ट। the description is there is a programming language with only four operations and one variable x। हमें नीचे एक जो फोर ऑपरेशंस जो है हमें यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे कि ऑपरेशंस जैसे प्लस माइनस डिवाइड्स, ये ऑपरेशंस पाइथन में होते हैं। तो देन ये प्लस प्लस एक्स है एंड एक्स प्लस प्लस है, यानी कि इस तरह से ये दो ऑपरेशंस हो गए। अब ये आपको आगे मैं बताती जाती हूँ कि अगर हम या एक तरह की हमें एक ऑपरेशन नाम की एरे दी जाएगी और उसमें इस तरह के हमें जो है इस तरह के ऑपरेशंस मेंशन होंगे, जैसे कि प्लस एक्स, प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस। अगर ये दोनों साथ आते हैं तो हमें इंक्रीमेंट करना होगा एक का, यानी वन का इंक्रीमेंट करना होगा वेरिएबल एक्स में। यानी हमें एक वेरिएबल एक्स भी दिया जाएगा जिसमें अभी जो है हम इसकी वैल्यू जीरो है, लेकिन जब हमें प्लस प्लस के हमें साइन मिलेंगे, प्लस प्लस के हमें ऑपरेशंस मिलेंगे दोनों यानी एडजेसेंट एक साथ साथ, तो हमें अपनी इंक्रीमेंट एक करना पड़ेगा एक्स वेरिएबल में। और अगर हमें इसी तरह दूसरी तरफ हमें माइनस माइनस एक्स या फिर एक्स माइनस माइनस मिलेगा तो हमें इनको ऑपरेशन करने के साथ साथ डिक्रीमेंट करना पड़ेगा एक वैल्यू वेरिएबल एक्स में बाय वन। यानी एक यानी वन को ही हमें डिक्रीमेंट कर देना है एक्स वेरिएबल में। ठीक है, इनिशियली द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स की अभी वैल्यू जो है जीरो है। गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ऑपरेशन कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस। आपको एक एरे दी गई है स्ट्रिंग ऑपरेशन नाम की, और जिसके अंदर लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस मौजूद हैं। और जैसे कि ये देखिए ऑपरेशन की, ये देखिए एरे दी गई है जिसका नेम ऑपरेशंस है, और इसके अंदर स्ट्रिंग के तौर पर यहाँ पर ये ऑपरेशंस दिए, ऑपरेटर जो है इनकी लिस्ट दी गई है, जैसे कि माइनस माइनस एक्स, एक्स प्लस प्लस और एक्स प्लस प्लस। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग रिटर्न द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस। अब ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो फाइनली एक वैल्यू बचेगी एक्स वेरिएबल में, वो आपको रिटर्न कर देनी है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड मिस? एम आई ऑडिबल? यस। जी ओके। क्लियर है। हाँ, ओके, हम एग्जाम्पल वन को देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ऑपरेशन एरे है जिसमें स्ट्रिंग के तौर पर ऑपरेटर्स दिए गए हैं माइनस माइनस एक्स, इसी के साथ एक्स प्लस प्लस और इसी के साथ एक्स प्लस प्लस। जब आइट्रेशन चलेगी तो देखें यहाँ पर आइट्रेशन चलेगी तो यहाँ पर पहले यहाँ पर आई आएगा, देन इसको इससे एवेल्युएट करेगा, एक्स एक्स प्लस प्लस से एवेल्युएट करेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये अभी तो क्योंकि एरे कंप्लीट नहीं हुई है तो कि ये दोनों जो है अपोजिट है एक दूसरे के, तो यहाँ पे जो है वैल्यू रुक जाएगी, देन ये आइट्रेट आई जो है आगे आएगा। इसके बाद इसे यहाँ पर x प्लस प्लस और यहाँ पर भी x प्लस प्लस, यानी दोनों डुप्लीकेट ऑपरेशंस हैं। और इनको यानी कि इनको ये जब ये दोनों पॉजिटिव भी हैं ये देखकर, जब दोनों का यानी कि आइट्रेशन के दौरान ये नोटिस होगा कि दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारी x में वैल्यू आ जाएगी वन। ठीक है, जबकि माइनस और प्लस में जो था ये एवेल्युएशन नहीं हो रही थी। अगर माइनस माइनस होता तो माइनस वन आता, लेकिन प्लस प्लस है, माइनस प्लस का तो कोई आई मीन वो सेट बनता ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ इसको कट कर दिया गया। और यहाँ पर x प्लस प्लस जबकि पॉजिटिव है तो इनको आई मीन सम करके जो आया यानी प्लस आ गया, सॉरी वन आ गया x पे।
ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दिया। बिल्कुल यहाँ पर भी देख लें कि एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, यहाँ आउटपुट में 1 आ गया है। द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड एज फॉलोज, जैसे कि बताया गया था कि x के अंदर जो अभी वैल्यू है 0 है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कि यहाँ आप देखिए माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस एक्स देखिए एरे में आया, आ गया, और हमने x इज डिक्रीमेंटेड बाय 1, तो डिक्रीमेंट यानी कि x माइनस माइनस एक्स के आते ही हमारे x वेरिएबल में 1 चला गया माइनस। ठीक है, अब इसके बाद x इज 0, पहले 0 था तो माइनस x के माइनस से तो 0 था पहले, तो अब जो -1 जुड़ा तो -1 आ गया। ठीक है, -1 ही रहा। अब आप आगे देखें कि आइट्रेशन में x प्लस प्लस है। मिस आई एम ऑडिबल? Yes, you are. ओके, तो x प्लस प्लस जो है, अब इसमें जब x प्लस प्लस पे आया, आई मीन आइट्रेट हुआ, तो x प्लस प्लस के आते ही x में इंक्रीमेंटेड हो गया 1। ठीक है, अब जब पहले x में -1 था तो उसके साथ अब जब प्लस x इस बार वाला यानी करंट वैल्यू आई +1, तो वो दोनों आपस में जब उनको एवेल्युएट किया गया तो -1 +1 से कैंसिल हो गया और 0 रिमेन हुआ, यानी 0 बच गया। ठीक है, इसी के साथ अब फिर दोबारा ये लूप चला एंड इस वाले x प्लस प्लस पे आया, लास्ट वाले x प्लस प्लस पे आया, तो इसके बाद यहाँ पर आते ही x में एक और 1 आ गया, क्योंकि जाहिर है पॉजिटिव वैल्यू है। तो पहले जो 0 था, यानी पहले का 0 जो अब x में स्टोर था, उसमें अभी का +1 जब ऐड हुआ तो आंसर आ गया 1, क्योंकि 1 प्लस प्लस 1 0 1 ही रिटर्न होगा, एज इट इज वैल्यू रहेगी, तो ये 1 रिटर्न हो गया, तो यहाँ पर तभी आउटपुट में 1 आया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 में कि प्लस प्लस एक्स एंड एक्स प्लस प्लस। ठीक है, ये भी एक यहाँ पर अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है कि आउटपुट यहाँ पर 3 आया। कैसे? एक्सप्लेनेशन है कि द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड एज फॉलोज। ऑपरेशंस इस तरह से परफॉर्म, जैसे कि बताया कि x की वैल्यू 0 है, तो x प्लस प्लस एक्स जब आया, जब आइट्रेशन लूप जो है स्टार्ट हुआ प्लस प्लस एक्स से, तो एक एज यूजुअल इंक्रीमेंट हो गया, जो कि x की जो पहले की ज़ाहिर इनिशियलाइज जो वैल्यू थी 0, उससे +1 जब ऐड हुआ तो 1 ही आया। ठीक है, इसके बाद आई लूप आगे चला प्लस प्लस एक्स, इसमें भी यही हुआ, इंक्रीमेंट यहाँ पर कर दिया गया 1, क्योंकि वैल्यू ऑपरेशन की पॉजिटिव थी। तो x का पहले जो वैल्यू 1 था उसको अभी के +1 से हमने जब सम किया तो 2 आ गया। ठीक है, अब हमने फिर आइट्रेट आगे हमने किया तो x प्लस प्लस हुआ, x इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 अगेन, एंड देन जो पहले की 2 वैल्यू थी उसको अभी के करंट 1 से जब प्लस किया, सम किया, तो 3 आया। तो एज इट इज यानी कि एज यूजुअल आउटपुट में भी 3 आया, यानी हमें रिटर्न Mariam, you are not actually audible. miss. Hello. Yes, ma'am, you are audible now. ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। यहाँ पर कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। Sure, sure. ओके, इज दिस विजिबल मिस? Yes, ma'am. ओके सर, मैं लास्ट एग्जांपल पे थी, आप लोगों ने लास्ट एग्जांपल मिस कर की है, या मैं कहाँ से शुरू करूँ? हेलो, I think मैम आप कोड कर दें। I think कोड कर क्लियर दो। है सबको। आप
गाइस आर यू अंडरस्टैंड माय आई मीन एक्सप्लेनेशन? क्योंकि सर आप भी पूछ लीजिए कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो देन प्लीज आस्क टू मी, अदरवाइज जो है आई मीन एक्सप्लेनेशन तो फिर बेकार होगी अगर किसी को समझ में नहीं आया और किसी ने फिर भी इंटरेक्ट नहीं किया तो। नहीं मैम, नहीं मैं आ गई। समझ में आ गई? ओके ओके। तो नाउ देन वी कम टू द कोड फाइनली। ओके हम यहाँ पर अब देखेंगे, इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम। अगर आप ये अभी आप समझ जाएं तो आप ये बहुत ही इजी है। तो हमने एज इट इज मैंने आपको कोड में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि एक्स वेरिएबल यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कराया जिसकी वैल्यू अभी 0 है, फिलहाल बिल्कुल 0 है। देन हमने लूप स्टार्ट किया फॉर आई इन ऑपरेशन। अब हमारा जो आई है वो पूरी ऑपरेशन की जो एरे में है वो ट्रिवर्स करेगा, आइट्रेट करेगा, और इसके बाद इफ हमें जस्ट सिंपली प्लस प्लस को हमने हमने मेंशन कर देना है, हमें कुछ और नहीं करना, बहुत इजीली। क्योंकि हमें हमें तो ये इजीली हमें बता दिया गया है कि अगर पॉजिटिव मिलता है तो +1, और अगर नेगेटिव, अगर दो दो ऑपरेशन साथ में अगर एडजेसेंट हमें नजर आते हैं तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर प्लस प्लस होता है लास्ट में तो फिर वो अगर वो आई में मिलेगा हमें, तो फिर हमें x प्लस इज इक्वल टू 1, यानी हमें x में एक इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, और अगर हमें ये प्लस प्लस यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए कि हमें माइनस माइनस मिलता है। ये देखिए यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर आखिर में आइट्रेशन के दौरान आखिर में एरे में x माइनस माइनस मिलता है और x के आगे कुछ है ही नहीं, तो फिर जाहिर है हमें x में एक डिक्रीमेंट कर देना है -1, और डिक्रीमेंट करते ही वो वैल्यू जो है जो x में है, जो अगर पहले से सिर्फ 1 होगी तो वो 0 हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर 0 है। ठीक है, बिल्कुल। और 0 है या प्लस है या माइनस है, जो भी वैल्यू होगी वो हमारी x में स्टोर रहेगी और वो हमें जस्ट रिटर्न कर देना है। तो ये बहुत ही इजी कैटेगरी की प्रॉब्लम थी। आई विल रन दिस कोड वंस मोर देन ताकि क्लियर कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। यस, ये एक्सेप्टेबल है एंड सबमिट इट अगेन। प्लीज आप लोग को समझ में आया? मैम अगर इसमें हम डबल प्लस की जगह खाली प्लस की लिख दें तब भी तो हो जाएगा, नहीं सर, क्योंकि क्योंकि यहाँ मैं करके देख लेती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम में देखें, यहाँ पर हर तरफ आपको प्लस प्लस के साइन है। अगर प्लस कहीं आ रहा है तो वो डबल आ रहा है, यानी कि डबल आई मीन क्वांटिटी में आ रहा है, सिंगल क्वांटिटी में नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं इसको करके देख लेती हूँ -1, जैसे आप देख लें, और मैं इसे रन करती हूँ तो देन हमें पता चल जाएगा कि फाइनली ये भी है एक्सेप्टेबल या नहीं है एक्सेप्टेबल। यस, ओके सर। और सबमिट तो जरूर, क्योंकि यस सर ये एक्सेप्टेबल है। ओके, थैंक यू सो मच सर। मैम इससे लाइक इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस के बारे में थोड़ी बात करना। जी जी सर, चूंकि आई मीन ये देख लेते हैं मैं सर, एन आई थिंक यस, देखिए 0 बिग ऑफ एन हो रहा है क्योंकि हमने लूप स्टार्ट किया है ना, और लूप जो है हर हर एलिमेंट पे आइटरेट करता है, तो बिग ऑफ एन होगा, तो बिग ऑफ एन ही है। और आई थिंक सर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग ऑफ एन ही होगी। आई थिंक मैम कांस्टेंट स्पेस हो गए। कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होंगी। ओके, एक मिनट जी, कांस्टेंट है सही, कांस्टेंट है। यस मिस, थैंक यू मिस। कैन यू प्लीज टेल मी कि कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। क्योंकि मैम देखिए ना, यहाँ पे हमने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है जहाँ पे हम कोई लिस्ट या एरे या कुछ ऐसा नहीं डिफाइन करते। जब एरे लिस्ट और या फिर कोई हम डिक्शनरी कर लेते हैं ना डिफाइन, जब हम लेते हैं खुद से, हम्म तो वहां पे इसकी हो जाती है बिग ऑफ एन। लेकिन जब हम सिर्फ अकेले वेरिएबल्स रखते हैं ना, सिर्फ वेरिएबल हमारे कोड में हो, उसके अलावा हम्म कोई हमने खुद से कुछ भी ना बनाया हो कोड के अंदर, तो वहां पे फिर कांस्टेंट होती है। ओके ओके, थैंक यू सो मच मिस। नाउ इज दिस अंडरस्टैंड बाय एवरीवन? सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लें।
एज दिस इज वेरी इजी कैटेगरी प्रॉब्लम, ये वाकई भी बहुत इजी थी, इसलिए फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कैरी ऑन। सर कैन आई स्टॉप माय स्क्रीन शेयरिंग? हेलो यस मैम। मिस, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दूं? मैम करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, तो फिर सेकंड किसने प्रेजेंट करना था? और कोई है प्रेजेंटर? हाँ जी। और कोई प्रेजेंटर है जिसने प्रेजेंट करना है? आई थिंक मैंने स्लैक पे देखा था 2-3 लोग थे। तो और कोई है तो हैंड रेज कर दे, वरना फिर मैं आगे कंटिन्यू करते हैं। सर आई तो थिंक मेरे कोई ख्याल नहीं से है। कोई भी नहीं है। ओके, तो ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बता दें, कल मैं क्लास में नहीं था, तो मैम रुमैसा ने क्या बताया था आप लोगों के, ये जो हमने जो रिकर्जन वाला टॉपिक कवर करना है या क्या करना है, मुझे आइडिया दे दें पहले। सर उसमें बेसिकली हम इनको जवाब थे। हमने जो 3 टाइप्स हमने की थी डीएफएस की, तो वो हमने उस दिन किया था, लेकिन कल हमने बीएफएस जो ब्रेथ फर्स्ट जो है वो किया था, और उसमें एक हमने प्रॉब्लम किया था ट्रीज के रिलेटेड। सर आप लोगों ने बाइनरी ट्री से ओके के रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं? मैम, थ्योरी अभी पढ़ी है अच्छी तरह, और एक क्वेश्चन किया है जैसे सर बता रहे हैं। हाँ, एक सर एक तो क्वेश्चन दो ही कर क्वेश्चंस लेता किए कि। हैं। दो हाँ, क्वेश्चन दो किए लेवल बेसिकली। ठीक है। रिवर्सल के बाइनरी ट्री के ओके तो ओके। सर ये डीएफएस से। कमिंग, सर आई वांट टू आस्क दैट कि कमिंग वीक में आप लोग कौन सा टॉपिक, आप लोग यही बाइनरी ट्री चलाएंगे, ताकि मैं जब मीन प्रेजेंट करूँ तो वो कौन से रिलेटेड हो, कौन से टॉपिक से रिलेटेड हो? हाँ मैम, वो हम डिसाइड कर लेंगे अभी। मे बी हम कोई और डाटा स्ट्रक्चर अभी शायद ट्री से लेके चलेंगे अभी 1-2 दिन। मैं वही मैं पूछ रही हूँ सर, मंडे से अभी आप बाइनरी ट्री जी जी करेंगे ना अभी तक तो? ठीक है, थैंक यू। जी। अच्छा, तो ना अब आइडिया ये है कि अब मैम ने कहा है कि वो वाला करना है, ठीक है, तो मुझे मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छा, तो मेरे पास क्वेश्चन तो कोई नहीं है, आपके पास किसी के पास है कोई क्वेश्चन? सर ओके, तो बाइनरी ट्री मैं से रिलेटेड? जी। अच्छा, तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कोई ना कोई देख लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास शायद पड़ा होगा। हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री मैंने कहा था आप लोगों को, वही देख लेते हैं। हाई। क्योंकि अब मैंने प्रिपेयर नहीं किया कोई क्वेश्चन, लीड कोड भी लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन ही आ जाए। हमने हाइट के बारे में उस दिन डिस्कस किया था, तो मे बी वो इजीली प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इजी है, मजा आएगा, मजे का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को रीड करना चाहेगा? सर मैं करूँ? जी जी।
Given the root of a binary tree, return its maximum depth. A binary tree maximum depth is the number of nodes along the longest path from the root node down to the uh, far, farthest leaf node. तो इसमें क्या कह रहे, एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्या क्या रहा है, आपको थोड़ी सी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई इससे। सर मेरे ख्याल से वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी डेप्थ मैक्सिमम डेप्थ वो होगी जो कि रूट नोड के जो लीफ नोड पर जाती है ना, जो सबसे मैक्सिमम डेप्थ में जा रही है नोड। इसमें हम मतलब कि नोड्स को मेरे ख्याल से काउंट करेंगे, जो सबसे ओके। मैक्सिमम नोड्स हैं जिस साइड पे। ठीक है, यानी सही है। ओके। तो किसी और के माइंड में कोई आइडिया के ये क्या कह रहे हैं। ओके, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो वो कह रहा है कि गिवन अ रूट ऑफ अ बाइनरी रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ। अब मैक्सिमम डेप्थ की वो बात कर रहे हैं। मैक्सिमम डेप्थ वही टॉपिक है जो हमने पीछे कवर किया था जब बाइनरी सर ट्रीज की हमने थ्योरीज कवर की थी ना। उसमें हमने डेप्थ को, ये जो इसमें कह रहे हैं मैक्सिमम डेप्थ, उसमें हमने देखा था मैक्सिमम हाइट। यानी हाइट और डेप्थ एक ही चीज़ है। यानी हमने इसमें सिनेरियो हमारा क्या था कि हम इसमें ऐसे कर रहे थे। एक मिनट मुझे दे दीजिएगा यहाँ से। ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या सीन था कि हम क्या करते थे, अगर वो डेप्थ फाइंड करने को कहता था, यानी डेप्थ मीन के हाइट, हाइट ऑफ द ट्री। तो अगर वो हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करने को कहता था, हम क्या करते थे, यहाँ अपने रूट पे आते थे। ठीक है। तो हम क्या करते थे, अब यहाँ से ना इसके चार्ट पे मूव कर जाते थे। यहाँ पे देखते थे चार्ट के आगे तो कोई चार्ट हम देखा नहीं है। तो हम इस वाले ट्री, इस वाले नोड और इस वाले नोड की हाइट काउंट कर लेते थे। तो यहाँ पे इसकी अगर ये लेफ्ट साइड की लेफ्ट हाइट यहाँ पे देखें तो कितनी बनती है हमारे पास, वो बनती है आई थिंक 2। राइट। उसके बाद हम ऐसी राइट साइड की भी हाइट फाइंड कर लेंगे। तो राइट साइड पे जब हम आएंगे, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने देखा है तो खुद इट सेल्फ खुद पेरेंट है। तो हमने क्या करना है, इसके चाइल्ड तक जाना है, यानी मैक्सिमम इसकी डेप्थ तक पहुँचना है, इसके लीफ नोड तक पहुँचना है लास्ट पे। तो हम यहाँ पे आए, हमने देखा है जी ये लास्ट नोड है यानी लीफ नोड है। तो हमें पता लग गया ये मैक्सिमम यहाँ तक ये ट्री खत्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नोड को, इसको और इसको, इन इन तीनों को काउंट कर लेंगे। तो ऐसे करके हम अगर अपनी राइट हाइट देखें तो राइट साइड की हाइट हमारी कितनी होगी, वो होगी 3। राइट। अब इसको अब अगर वो फार्मूले के थ्रू करें तो फार्मूला क्या था हमारा, राइट हाइट माइनस लेफ्ट हाइट। इसके जरिए हम अपनी ट्री की हाइट फाइंड करते थे। यानी इसके जरिए हमें ये पता लग जाएगा ट्री बैलेंस है कि नहीं। राइट। सिर्फ बैलेंस का भी ये पता लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जब जब 3 - 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। राइट। तो अब आंसर 1 आया, इसका मतलब हमारा ये जो ट्री है वो है ए बैलेंस ट्री। राइट। अच्छा, तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये तो हमें पता लग गया जी बैलेंस ट्री है, बस अभी इतना सा पता लगा है। अब क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, वो कह रहा है गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ। कि आपको एक ए ट्री दिया गया है और उसकी मैक्सिमम डेप्थ आपने फाइंड करनी। अब डेप्थ से मुराद के इसके लीफ नोड तक जाना है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड। आपने देखना है कि लेफ्ट साइड की ये जो डेप्थ है वो ज्यादा है या फिर राइट साइड की। लेफ्ट, अगर तो लेफ्ट साइड की डेप्थ ज्यादा हुई तो आपने इसे रिटर्न करवा देना है सिंपली। और अगर तो राइट साइड की डेप्थ ज्यादा हुई तो इसे रिटर्न करवाना। सिंपल क्वेश्चन तो ये है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जैसे देखते हैं यहाँ पे कह रहा है गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ। यानी इसकी मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करनी। डेप्थ कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं, रूट से निकल जाते हैं और एंड तक अगर हम राइट साइड को जा रहे हैं तो राइट साइड के लीफ नोड तक हमने जाना है। तो जब हम लीफ नोड तक पहुंचे, हमने देखा हम ये लीफ नोड आ गया है। तो इस पे सर इस इसमें हम ये भी तो कर सकते हैं, अगर हम उनके लेवल्स फाइंड करना है इस ट्री के लेवल्स, तो हमें मैक्सिमम डेप्थ भी इसकी मिल जाएंगी। लेवल्स बाय ट्रैवर्सिंग, एक्सप्लेन करेंगे इसे।
जैसे कि ये रूट है, ये लेवल 0 पे है, और ये जो है हम 0 से शुरू ना करें, हम 1 से होते कहीं के लिए। अगर ये हम इसको 0 लेवल पे जो है उसको हम 1 कर दें, और ये जो 1 लेवल पे उसको हम 2 कर दें, और लास्ट वाले को हम 3 कर दें, मतलब कि हम काउंट ही लेवल का 1 से शुरू करें। मे बी इट पॉसिबल। मुझे इसका आइडिया नहीं है क्योंकि अभी मैं ये सर ये ना क्यू से मैंने सरप्राइजिंगली कर किया रहा हूँ हुआ सॉल्व, आपकी। तो जी इसलिए मैं जी कह रही हूँ। जी, आपकी हो सकती है अप्रोच में भी पॉसिबल है। तो मैं अपने सर वो हिसाब से क्यू देख रहा से था। सॉल्व हुआ हुआ इसलिए। जी, क्यू से, जी बिल्कुल क्यू से हो सकता है जी। वो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। ऐसी है। तो मैं तो सिंपल यहाँ पे एज अ जनरल आइडिया दे रहा था कि अगर हम यहाँ से लीफ तक जाएं तो यहाँ की अब डेप्थ देखें तो हमारी कितनी बनती है, वो 2 बन रही है। और अगर यहाँ से लीफ नोड तक जाएं राइट साइड से तो यहाँ की डेप्थ बन रही है 3। हमने देखना है अब ये लेफ्ट साइड की डेप्थ और राइट साइड की डेप्थ, किसकी डेप्थ ज़्यादा है। हमने देखा राइट साइड की डेप्थ ज़्यादा है, सिंपली उसे रिटर्न करवा देना है। ये हमारा बेसिक वैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है हमारी क्वेश्चन। तो एक दफ़ा यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, अब ये भी देख लेते हैं। अब बाइनरी ट्री मैक्सिमम दैट इज द नंबर ऑफ नोड अलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द नोड डाउन द फर्देस्ट लीफ नोड। के वो कह रहा है मैक्सिमम डेप्थ को की डेफिनेशन वो कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि वो कह रहा है कि हम रूट नोड से फर्दर यहाँ से शुरू, रूट नोड से लीफ नोड तक जितने नोड आ रहे हैं ना, उनकी हमने वो जो डेप्थ होनी है, सिंपली उससे हम कह सकते हैं कि हमारी मैक्सिमम डेप्थ है और उसी हमने रिटर्न करवाना है। अगर इस केस में देखें तो इस वाले केस में हमारी ये जो मैक्सिमम डेप्थ बनी है वो 3 बन रही है। अगर ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ की मैक्सिमम डेप्थ बन रही है 2। तो हमने देखना है कि कौन सी इसमें मैक्सिमम है, हमने देखा राइट की मैक्सिमम है और सिंपली उसे रिटर्न करवाना है। बेसिकली हमारा क्वेश्चन यही है सारा। तो अगर सेकंड कोई एग्जांपल ये दी हुई है, अगर इसको ड्रा कर लें फिर क्या होगा, इसको भी विजुलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसमें क्या है कि एक हमें 0 दिया गया, उसके बाद नल। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ये एक रूट है इसमें सिंपली, और एक मिनट, ट्री कौन सा पहले फाइंड कर लें। बैलेंस फाइंड ट्री, राइट। इसका बैलेंस है, ओके। तो इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? मे बी मेरा सर उसकी परफेक्ट ना हो। उन्होंने एक रूट दी है वन जिससे राइट रूट जो है वो 1 है, और उसके सिर्फ जो राइट साइड है उस पे 2 है, रूट है वन। और लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बहुत शुक्रिया। सर अगर मेरी, आपके तो मैं इसका कोड समझा सकती हूँ क्यू से, जी क्यू हाँ के जी, मेथड आप से। अपना कोड भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि मेरा अभी पॉसिबल नहीं है बिल्कुल मैं अच्छा एक्सप्लेन कर सकूं। आप में भी ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके कर सकती हैं। तो मैं स्टॉप करता हूँ, आप कर लें। वैसे कोड बहुत इजी है इसका, कि आप अपने मेथड्स करा दें, बाद में फिर मेरे वाला मेथड भी देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? हेलो। जी जी, विजिबल है। सर कोड तो समझ आ गया है सबको। हम क्या करेंगे, हम एक क्यू लेंगे, और उसमें हम जो है पहले, जिस तरह कल हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी बीएफएस से, ये भी तकरीबन वैसी है। पहले हम क्यू लेंगे एक, यस और एक्सक्यूज उसमें मी, हम अब एक्सक्यूज मी मिस मिस, मुझे एग्जांपल समझ में नहीं आई क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये कोई बाइनरी ट्री का मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे एग्जांपल बस क्लियर एक्सप्लेन कर दें। ठीक है मैम, 1 मिनट दें सिर्फ मुझे। जी जी। पहले हम 1 मिनट मैं लेंगे।
जो मुझे मैम आपको अभी इस तरह देर हो जाएगी, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। पहले ये थ्री है ना, हम सबसे पहले एक क्यू लेंगे, एम्प्टी क्यू, जैसे हमने ये ले ली। और फिर हम उस इस क्यू के अंदर हम रूट नोड जो है थ्री, हम उसको करवा देंगे अपेंड। ठीक है, उसको हम डी क्यू करवा देंगे, उसके अंदर पुश करवा देंगे, जैसे हम स्टैक के अंदर पुश करवाते हैं ना, इसमें हम डी क्यू करवा देंगे रूट को, क्यू के अंदर जो एम्प्टी क्यू हमने ली। फिर हमने तब तक उसको हमने क्यू ले ली, फिर उसके बाद हमने उस वाइल लूप चलानी है उस क्यू के ऊपर, और उस क्यू के ऊपर हमने वाइल लूप चलानी है, और हमने उसको जो है जैसे वो वाइल अंदर वो उसके वाइल लूप चलेगी, हमने पहले रख देना है कि लेवल वन, लेवल के मतलब वो प्लस कर दे, जैसे ही पहले पहली मरतबा लूप चलेगी तो वो काउंट कर देगा लेवल का वन। और फिर हमने रेंज चलाई है, और उसके अंदर हमने क्या किया, हमने जो वो क्यू के अंदर हमने अपेंड कराई थी ना रूट, हमने उसको पॉप करवा दिया बाहर, जिस तरह हमने कल किया था। उसको मैंने पॉप करवा दिया उस एलिमेंट को, फिर हमने उसका दोबारा और फिर हमने आगे उसका नेक्स्ट देखा फर्दर कि इस जो जो हमने रूट है उसके लेफ्ट और जो राइट साइड है, उस साइड पे क्या उनके उसके एलिमेंट्स हैं, अगर हैं तो हमने राइट एलिमेंट को भी क्यू के अंदर वो क्यू के अंदर पुश करवा दिया, और लेफ्ट एलिमेंट को भी पुश करवा दिया। जो कि रूट था, रूट नोड तो पहले ही निकल चुकी थी, हमने पॉप करवा दी थी। उसके बाद फिर हम दोबारा से लूप वो जो वाइल लूप दोबारा चलेगी, फिर वो लेवल लेवल की जो हमने लेवल रखा होगा उसको वो टू कर देगी। और क्योंकि दूसरी दफा चली ना, जितनी दफा वाइल लूप चलेगी वो लेवल को टू वो बढ़ाती जाएगी, लेवल का जो होगा नंबर, तो वो टू कर देगी। और उसके बाद फिर हम दोबारा क्यूब के अंदर जो है वो हम फिर वो जो उसका हमने रखा था लेफ्ट और राइट पे जो वैल्यूज थी, मतलब कि 9 और 20 जो रखी थी, फिर वो पहले 9 को लेगा और उसको पॉप करवा देगा, फिर 9 का वो देखेगा लेफ्ट और राइट के, अगर इसके है कोई वैल्यू तो देख लेगा, उस इसकी नहीं है, उसके बाद वो 20 के बढ़ा देगा, फिर वो 20 चेक करेगा कि 15 और 7 है इसके, फिर वो अपेंड करा देगा क्यू के अंदर इनकी वैल्यूज। और फिर दोबारा जब ये वाइल लूप चलेगी तो लेवल थ्री हो जाएगा। मतलब कि उन्होंने हमें इस क्वेश्चन में हमने इसकी मैक्सिमम डेप्थ देनी है। इसकी मैक्सिमम डेप्थ डेप्थ हम इस तरह पता चलती है कि हम देखें कि जो लीफ नोड तक हमारी जितनी नोड्स है ना, जिस साइड पे ज्यादा, वो जिस सर ने बात की थी कि लेफ्ट साइड पे कितनी हमारी नोड्स है, दो नोड्स है, और राइट साइड पे हमारी थ्री नोड्स है। तो लेफ्ट जो मैक्सिमम होंगी इनमें से नोड्स, वो वापस रिटर्न होंगी। तो इसको मैंने क्यू से इस तरह सॉल्व किया हुआ है। मिस जस्ट मुझे ये एक्सप्लेन कर दे कि नल क्यों लिखा हुआ है ये एरे में, नल का क्या डिनोट कर रहा है ये? ये मैं बताती हूँ मैम, ये जो थ्री लिखा हुआ है ये ऊपर रूट नोड है, जो नाइन लिखा हुआ है, नाइन इसके लेफ्ट साइड पे आ गया है रूट की, आपको सही। नजर आ रहा है ना। जी 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 उसके बिल्कुल। बाद ये इसके 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 लेफ्ट और राइट पे देखे कुछ भी नहीं है नाइन के। सही, हाँ जी। वो नल जो है वो इसका लेफ्ट और राइट बता रहा है आपको कि इसकी लेफ्ट और अच्छा। राइट नल है। और फिर ओके। ये देखें, फिर ये देखें इसकी पहले उन्होंने देखे ना, पहले रूट बताई फिर उसके चाइल्ड बताए 9 और 20, 9 और 20, सही। फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले लेफ्ट नोट पे गए। लेफ्ट नोट के उन्होंने बताया कि जो चाइल्ड है वो है ही नहीं, नल नल इसलिए लिखा है कि उसके लेफ्ट और राइट साइड पे है ही नहीं। और जो 20 है उसके 15 और 7 है। इसी तरह जिस तरह नीचे वाली है ना, इसके भी देखें, इसका उन्होंने पहले वन लिखा हुआ है, वन जो है वो रूट नोड है वन। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले वो बताते होते हैं लेफ्ट का, फिर बताते हैं राइट का। जो नल है वो उसकी लेफ्ट साइड है, मतलब कि लेफ्ट साइड पे उससे कुछ भी नहीं है। ठीक है। मिस ये आउटपुट और पे थ्री क्यों आया है मिस, ये एग्जाम्पल में थ्री क्यों आया है, टू क्यों आया है आउटपुट में, ये बता दें। ये आउटपुट में मैं बताती हूँ। ये देखे ना, हम जब इसकी ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसकी आप बताएं, ये जो इसकी रूट जो नोड्स है वो कितनी है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट ये, दो ये ही जिस पे है मेरा मतलब। एरो है, जी जी, ये तो दो है ना एक लेफ्ट पे, जी दो हैं, दो हैं। दो है ना, और इस जी जी, साइड पे देखें कितनी है। यहाँ पर चार हैं। चार कैसे हैं, ये नहीं सॉरी गिननी दो। हमने, जो लेफ्ट साइड वाली ये नहीं गिनेंगे हम, इस साइड अच्छा वाली अच्छा, गिनेंगे बस। थ्री थ्री है, थ्री को आई मीन रूट नोट को मिला के तीन है। जी, रूट नोड का मिलाएंगे हम, तीन है, जी तो मैक्सिमम जी, कौन सी साइड वाली है। राइट साइड वाली। हमने डेप्थ में जाना, डेप्थ तो सबसे ज्यादा इसी की है ना। जी जी। तो जो थ्री होगा वो हमारी वो जो होगी मैक्सिमम डेप्थ होगी। सेम इसी अच्छा, तरह जब हम बिल्कुल। ये सेम इसी तरह जब हम बनाएंगे ये वाली एरे, जिस तरह वहां पे तो चले वो था ना वन था,
इस 1 की जगह आप उसको 3 को कंसीडर कर लें। इस साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं है, और अगर हम इस साइड पे मतलब कि इस साइड पे नल पड़ा हुआ है, 1 मिनट। मिस वहां पे जो आप जो वहां पर जो एवेल्युएशन हो रही थी ना, विजुअलाइजेशन, वो ज्यादा बेहतर समझ में आ गया था वैसे मेरे, क्योंकि वहां पर 2 नोट है, 3 और 9, और यहाँ पर 3 मिला के 3 हो गए। तो ये ज्यादा बिगर हुआ, यानी इसकी डेप्थ ज्यादा हुई, तो ये हमने इसका 3 करके हमें इस तरह से इसको रिटर्न कर देना है, राइट? जी, ये बिल्कुल सही। देखें जी, ओके। ऐसे ही है। ये देखें, ये जो 3 है ना, इसकी ये बिल्कुल वही एग्जांपल जो नीचे वाली है, जो भी बनी नहीं हुई, ये सेकंड एग्जांपल है। उधर सिर्फ 1 की जगह मैंने 3 पुट कर दिया। ये देखें, यहाँ पे भी इसकी जो इस वाली ये साइड नोट के ये इसकी तो सिर्फ 1 बनती है ना डेप्थ, जी क्योंकि हाँ, रूट को वन मिला के, बनती क्योंकि इस साइड पे तो नल है ही नहीं, और इन दोनों को मिलाएंगे तो वो बनेगी 2। है। सही। तो इस तरह हमारे इसके एग्जांपल में आउटपुट 2 आई चलो है। ठीक है मिस्टर। अब हम इसका थैंक कोड देख लेते हैं। थैंक यू। ये देखें, सबसे पहले हमने, अब मैं दोबारा लिखूंगी कोड तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब पहले 50 मिनट्स हो चुके हैं, तो इसलिए ऐसे ही देख लेते हैं हम इसको। पहले हमने लिखा है, कंडीशन में लगा है इफ की कि अगर रूट नहीं है, कुछ होती है ना स्टेटमेंट जिसमें रूट होती नहीं है, एम्प्टी होती है, तो हमें रिटर्न कर दे वो 0। उसके बाद हमने क्यू लिया और उसमें डी क्यू करवाया। डी क्यू करवाते हैं, डी क्यू कहते हैं पुश करने को। जब हम डी क्यू पुश करने की एक मतलब कि जब क्यू में हम पुश करते हैं ना कोई एलिमेंट, तो उसके लिए हम डी क्यू लिखते होते हैं, और उसके अंदर हमने रूट को पुश करवा दिया। फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया लेवल, उसके अंदर हमने 0 रख दिया काउंट उसका। उसके बाद हमने वाइल लूप चलाई है क्यू के ऊपर, कि क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये लूप जो है चलती रहेगी। जैसे ही वो लूप के अंदर आया, हमने लेवल को की वैल्यू को बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमने फिर एक फोर लूप चलाई, जिसकी हमने लेंथ रखी क्यू की, कि क्यू की कितनी लेंथ है इस वक्त। जो लेंथ है क्यू की वो है 1, क्योंकि इसका सिर्फ रूट एलिमेंट है जो है 3। अगर हम इसको देखें इस अच्छा वाले मिस। को, तो इसके अंदर अभी सिर्फ 3 पड़ा जी। हुआ है। अच्छा, लूप चलते ही जिस पहली इंटीजर पे जो आई मीन एड्रेट हुआ, उसकी आपने +1 वो कर दिया, आपने इंक्रीमेंट कर नहीं दिया नहीं वैल्यू। नहीं नहीं, जिस इंटीजर देखें हमने, जैसे लूप चली ना, जितनी दफा लूप चलेगी वो लेवल को ना +1 करता जाएगा। अच्छा, ओके ओके। देखे ना, ठीक वो है। उसी तरह आ जाएगा ना, कि पहले पहले एक दफा ये चलेगी, फिर ये दोनों चलेंगे, फिर ये दोनों चलेंगी, तो फिर वो देखिए 3 आ जाएगा ना, मैक्सिमम डेप्थ आ हम्म। जाएगी उसकी। सही सही। फिर हमने फॉर लूप चलाई, रेंज का फंक्शन लगा के लेंथ तक। इस वक्त लेंथ जो है क्योंकि वो है 1, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 पड़ा हुआ है इस टाइम। हम्म। फिर हमने जो क्यू के अंदर 3 था, जो रूट नोड थी ये वाली, उसको हमने करवा दिया पॉप। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जो जी लाइन लाइन नंबर 11 है, ये डी क्यों बेसिकली ये अलाउ करता है इस ऑपरेशन के बाद कि हम इंसर्शन दोनों तरफ से या फिर डिलीशन दोनों तरफ से कर सकते हैं, ऐसा ही है? जी तो अब नीचे हमारे पास जो लाइन नंबर 15 में जो हमारे पास लेंथ आ जाएगी, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे इतनी आ जाएगी ना? जी, मैं क्योंकि देखो ना, कंफ्यूज हूँ उसको हमने नहीं। सिर्फ, जी डी क्यू में मतलब कि हमने क्यू के अंदर अपेंड करवाया रूट को, तो रूट तो सिर्फ एक ही थी, तो उसकी लेंथ भी 1 ही होगी अभी हमारे पास, जो क्यू की लेंथ होगी। तो फिर हमने जो फिर सब पहले जो 3 था, फिर इधर आके उसने स्टेटमेंट्स को पॉप करवा दिया बाहर। और फिर हमने चेक किया कि 3 के जो लेफ्ट और राइट पे है एलिमेंट, पहले हमने चेक किया कि लेफ्ट पे उसके कोई एलिमेंट है। उसने कहा हाँ है, 9 है। तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, उसने क्यू के अंदर अपेंड करा दिया लेफ्ट लेफ्ट वैल्यू को। और फिर उसके बाद ये वाली उसने स्टेटमेंट चेक की कि इफ नॉट डॉट राइट, के मतलब कि राइट पे नोट के कुछ है, उसने कहा हाँ है, 20 है। तो उसने क्यू के अंदर अपेंड करवा दिया 20 को। फिर उसके बाद दोबारा जो है लूप दोबारा चली, फिर लेवल को उसने प्लस कर दिया, फिर लेवल 2 हो गया। अब इस बार जो है क्यू के अंदर जो वैल्यू है वो है 9 और 20। अब जो लेंथ होगी क्यू की वो होगी 2, मतलब कि 2 दफा चलेगी, 0 और 1। इंडेक्सेस के हिसाब से चलाएं तो 0 और 1, मतलब कि 2 दफा लूप चलेगी। फिर सबसे पहले 9 उसने लिया, 9 को देखा उसने कि उसको उसने पॉप करवा दिया 9 को। फिर उसने चेक किया कि 9 के जो है लेफ्ट पे
कोई एलिमेंट है, उसने कहा नहीं है। उसके बाद उसने चेक किया कि राइट नोड के जो है लेफ्ट पे कोई एलिमेंट है, उसने कहा नहीं है। उसके बाद वो फिर 20 पे आ गया। ये इधर दोबारा इस रेंज पे आ गया। दो दफा चलनी थी ना इस बार फॉर लूप, पहले एक दफा चली थी, इस दफा दो दफा चलेगी। फिर वो उसने 20 लिया, 20 का आके उसने पॉप करवा दिया। फिर उसके लेफ्ट पे उसने एलिमेंट देखा, उसने कहा हाँ है 15 है, उसने फिर उसको अपेंड करवा दिया 15 को इस स्टेटमेंट से। और फिर उसने देखा, इस स्टेटमेंट से उसने देखा कि उसके राइट पे कोई एलिमेंट है, उसने कहा हाँ है, तो उसने 7 को अपेंड करवा दिया। फिर दोबारा से शुरू में वो वाइल लूप के चला गया कि वाइल क्यू। फिर इस बार उसका लेवल जो है वो फिर से प्लस हो गया। फिर जब प्लस हुआ, फिर उसके बाद वो दोबारा वो इसमें आया, फोर लूप में आया। इस दफा भी जो था उसके अंदर 15 और 7 पड़ा हुआ था। फिर उसने सबसे पहले 15 को लिया, 15 को उसने देखा, उसको पॉप करवा दिया। फिर उसने उसका देखा कि उसके कहीं लेफ्ट और राइट पे कुछ नहीं है, उसके ना तो लेफ्ट पे कुछ था ना राइट पे कुछ था। इसलिए वो दोबारा इस वाली 4 वाली कंडीशन पे चला गया, क्योंकि दो दफा चलना था इसने। और इस बार वो 7 उसने पॉप करवाया और उसके लेफ्ट और राइट पे देखा, तो उसके लेफ्ट और राइट पे कुछ भी नहीं था। इसलिए एंड पे उसने लेवल जो है, हमारे पास हमने एंड में लेवल रिटर्न करवाया, जो लेवल थे हमारे पास 3 थे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। मिस ये बताएंगे कि 15 को इसने पॉप क्यों करवाया, फिर 15 का? ओके तो 15 को पॉप क्यों करवाया? जी जी। मैम देखे ना, हमने क्यू की स्टेटमेंट से किया ना, अगर हम 15 को अंदर रख भी लेते, हमने तो सिर्फ लेवल्स लेने हैं उनके। अच्छा अच्छा। हमें आंसर्स में कौन सा 15, 7 या 20 और 30, हमें ना तो उनकी रूट्स चाहिए, हमें उनके ना तो एरे में उनके रूट्स के नंबर्स तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ लेवल्स चाहिए। हाँ जी, लेवल चेंज। तो हम लेवल्स रिटर्न करवाएंगे ना उसके, जो हम शुरू में काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ मिस, लेवल में तो मिस ये 7 के साथ 15 भी आता है, तो ये 20 के साथ अटैच है ना, तो फिर इसको क्यों नहीं मैंने लिया, ये इसको पॉप क्यों करवाया? ओके तो मैम यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जी जी सर, जरूर। कि मैम यही आप क्वेश्चन ना रिकर्जन में करें, यही अब हम यहाँ पे सिर्फ लूप के थ्रू कर रहे हैं, इस वजह से आपको इशू हो रहा है पॉप क्यों करवा रहे हैं, पेंड क्यों करवा रहे हैं। तो अगर यही क्वेश्चन ना रिकर्जन के थ्रू करें तो बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपल अप्रोच लगती है, एक लाइन की अप्रोच है। तो इसमें ना हमें ज़रा एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। तो वही मैं कह रहा था रिकर्जन एक दफ़ा आप ना थोड़ी बहुत नेट से सर्च कर लें और ना हम डिसाइड कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रुप में भी। तो वो जब कवर कर लेंगे ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है उसके थ्रू ना। ऐसे थोड़ा सा मे भी ट्रिकी सर लग रहा रिकर्जन होगा। रिकर्जन मुझे आती नहीं है, मुझे सिर्फ अभी ये थोड़ी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मुझे जी मैंने किया जी जी था, नहीं, और भी आप मैंने बिल्कुल पहली ठीक दफा कर मैंने रही हैं। प्रेजेंट किया है। अच्छा, जी एक जी मिनट, तो बहुत इसलिए अच्छा किया आपने। मिस आपने अच्छा किया है। सर मैं ये बहुत अच्छा। अच्छा सर, सर मुझे याद आया, आपने बताया था कि मिस मिस रोमेसा के साथ ही, ये जब आपने इसका आपने हमें डिस्क्राइब किया था, आपने एक्सप्लेन किया था बाइनरी ट्री कैसे कवर करता है, तो हमें कैसे इसको किस तरह से हमें डेप्थ मालूम करते हैं। तो सर अब मुझे याद आया कि सर 15 और 7 तो सेम लेवल पर है ना, ये सिबलिंग्स हुए, तो हमें सिबलिंग्स को काउंट नहीं करना, हमने उसकी जो रूट के साथ जो डेप्थ है ना उसको काउंट करना है। लेफ्ट में तो डेप्थ बन नहीं रही है, यानी कि हम्म 9 और 3 दो ही बन रहे हैं, और 3 के साथ जो राइट में जो है, राइट में डेप्थ बन रही है, यानी 3 बन रही है वो, और वो ही जी ग्रेटर है। तो वो हमें, और हमने 15 इसलिए नहीं लेना क्योंकि वो 7 का सिबलिंग है ना, सिबलिंग नोट तो हमें नहीं लेना, तो इसीलिए इस हिसाब से 15 पॉप करवा दिया। राइट सर, इसको ओके। जरा ओके तो करेक्ट कर दें। मैम एक जी मैम एक मिनट स्क्रीन आप स्टॉप करिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कोड। मैं ना सर ये जी मुझे आपको मैम करेक्ट, रिकर्जन के सर जी मुझे रिकर्जन करेक्ट के भी कर थ्रू एक दीजिएगा सर। एक जी जी वो भी जी आपको मैं उसी में एक्सप्लेन सारा करता हूँ ना कि सिनेरियो क्या है। बहुत एंड इजी अप्रोच है इसकी, सर, सिंपल। एक्सक्यूज मी सर, एक वीक रिकर्जन का भी रखें, रिकर्जन के थ्रू हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करें वैसा वीक भी रख लीजिए। जी 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 मैम होना चाहिए, मैं भी यही सोच रहा, ये देखें। अब ये मैंने रिकर्जन के थ्रू किया तो कितना सिंपल है। इसमें मैंने क्या किया है, सिंपल इसे रिकर्सिवली कॉल किया है। और मैंने क्या किया, रूट के लेफ्ट पे जो वैल्यू है उससे कॉल करी गया, और रूट के राइट वाले जो भी वैल्यू होगी उससे कॉल करी गया। उसके बाद इनकी अब मैंने लेफ्ट और राइट से कॉल किया है ना बार बार रिकर्सिवली। हम्म, तो इसमें ये हुआ कि लेफ्ट से कॉल हुई गया जब तक लेफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी,
अब ये रूट डॉट लेफ्ट से कॉल हो रहा है यानी 20। सबसे पहले लेफ्ट पे क्या पड़ा, लेफ्ट पे क्या पड़ा, नहीं लेफ्ट वाले पे क्या पड़ा है, ये 9 एक मिनट मुझे दिख नहीं रहा है कौन सा नंबर है। सर, 9, 9 ठीक है। 9। तो ये लेफ्ट पे पड़ा है 9, ठीक हो गया। तो ये 9 है, तो ये 9 के हिसाब से पहले कॉल हुआ, उसके बाद आगे देखा इसने कोई नहीं है तो फिर निकाल होगा, यानी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसके पास 1, राइट। उसके बाद ऐसी अब ए, ये राइट से कॉल होगा, राइट पे सबसे पहले कौन सी वैल्यू पड़ी है, वो पड़ी है हमारे पास 20। तो 20 सबसे पहले आ गया, राइट। तो उसने देखा एक चाइल्ड यहाँ पे मिल गया, एक मिल गया, यहाँ पे वैल्यू होगी 1।